नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग का एक डिफरेंट टॉपिक फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग ये क्लास 12 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर और क्लास 10 का स्पेशल टॉपिक ये है और कंपटीशन के लिए जरूरी है। वैसे अगर देखा जाए तो हर एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फ्लावर। देखिए फ्लावर है क्या। फ्लावर एक सूट का मॉडिफाइड फॉर्म है। जैसे जड़, तना, पत्ती होता है, ये तने का एक रूप ये है, इसीलिए इसका डेफिनेशन होता है अ मॉडिफाइड फॉर्म अ सूट। सूट का एक रूप होता है। इसी तरीके से कह सकते हैं अ यूनिट ऑफ इनफ्लोरेसेंस, पुष्प क्रम का एक इकाई होता है फ्लावर, क्योंकि पुष्प क्रम में ढेर सारे फ्लावर होते हैं, उनमें से एक निकाला गया है। फ्लावर को पढ़ने के उद्देश्य से अगर देखा जाए, स्टडी के पर्पज से दो भागों में बांट दिया गया है, एक एसेसरी और एक एसेंशियल। एसेसरी को हिंदी बोलेंगे हम अनावश्यक भाग, आवश्यक, और एसेंशियल को आवश्यक भाग। याद रखते हैं लोग, अनावश्यक भाग को कितने भागों में बांट दिया गया है। हम आपको फ्लावर के साथ भी इसको बताएंगे। हम पहले आपको नाम बता देंगे, हम फ्लावर को दिखा के आपको बताएंगे कौन कौन सा पार्ट क्या होता है। पहले देखिए पेडिसिल, जिसको वृंत बोलते हैं हम लोग, और अपनी भाषा में इसको बोलते हैं डंठल। पहला एसेसरी पार्ट क्या है? पेडिसिल। जिस भी फ्लावर में अगर पेडिसिल पाया जाता है उस फ्लावर को बोलते हैं पेडिसिलेट। लेकिन जिस फ्लावर में ये नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं सेसाइल। जैसे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर एक फ्लावर की बात कर रहे हैं। इस फ्लावर का नाम है चाइना रोज। इंग्लिश में चाइना रोज बोलते इसको हम लोग जो है, और इसको शो फ्लावर के नाम से भी जानेंगे, और कॉमन नेम इसका गुड़हल। गुड़हल की अगर बात किया जाए तो जो भाग देखिए हम यहाँ पकड़े हुए, ये भाग जो हमारे दो उंगली में पकड़ा गया भाग ये है, यही क्या है? ये पेडिसिल। यहाँ पर क्या है? पेडिसिल है, जिसको हम यहाँ पे दिखाया आपको जो है, ये क्या है? पेडिसिल। इसको वृंत हम लोग कहते हैं। दूसरी बात देखते हम लोग है, दूसरा ब्रैक्ट। फ्लावर के निचले वाले भाग में ब्रैक्ट पाया जाता है। ब्रैक्ट फ्लावर का ये वाला भाग होता है सबसे इनिशियल, जिसको बोलेंगे हम सहपत्र। जिसको क्या बोलेंगे हम? सहपत्र। जिस भी फ्लावर में अगर ब्रैक्ट है उसको बोलेंगे ब्रैक्टिएट। अगर जिसमें ब्रैक्ट नहीं है उसको बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट। अर्थात एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक पत्तीनुमा संरचना होता है। यह एक पत्तीनुमा छोटी संरचना होती है। अगर ये पाया गया लीफ के फ्लावर के नीचे, इसको बोलेंगे ब्रैक्टिएट। अगर नहीं पाया जाता है इसको बोलते हैं लोग ई ब्रैक्टिएट। ये बात ध्यान रखिएगा, ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, कैलिक्स। कैलिक्स हम देखते हैं जो है, जिसको बोलेंगे हम सिपल। कैलिक्स के सिंगल यूनिट को सिपल बोलते हैं हम लोग। इसको हिंदी में बाह्य दलपुंज, इसकी एक इकाई बाह्य दल होता है। आप यहाँ देख सकते हो इस फ्लावर में, अगर इस फ्लावर की बात किया जाए तो आप देख सकते हो जिस भाग को हमने पकड़ा हुआ है वो पेडिसिल है। उसके ठीक नीचे गुड़हल की खास बात है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको जो है, इसमें यह वाला भाग क्या होता है? यहाँ पे पाया जाता है। ये चीज जो हमने तोड़ा, ये इपिकैलिक्स ये है। ये गुड़हल की खास बात होती है कि गुड़हल में एक अलग से एसेसरी पार्ट पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग इपिकैलिक्स। अब बात करते हैं हम लोग जो है इसमें, ये देखिए फ्लावर का ये वाला पार्ट आपका क्या होगा? कैलिक्स। यही जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग क्या है? ये कैलिक्स आपका दिखाई दे रहा है। और इसके एक यूनिट को जब इसको अगर यहां से निकाल देंगे हम, तो इसका एक यूनिट क्या कहलाएगा? ये देखिए एक यूनिट, ये एक यूनिट आपका क्या है? ये कैलिक्स। A group of sepal is called कैलिक्स। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है? कैलिक्स। ठीक, आगे क्या है?
कोरोला। कोरोला फ्लावर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो रंगीन पार्ट होता है, इस रंगीन पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोला। ये देख सकते हैं इसमें गुड़हल में 1 2 3 4 5, ये 5 कोरोला दिखाए गए हैं। लेकिन अगर हम इनको अलग अलग कर दिया जाए, अगर एक एक निकाल दे हम, तो इस एक भाग को हम लोग बोलते हैं पिटल। पिटल एक यूनिट होता है किसकी? कोरोला की। इसका ध्यान रखना है। आगे देखते हैं जो है नेक्स्ट ये, तो इसमें लिख रहे हैं 3 4 और 5। इसमें जो होता है ये 5 पिटल्स दिखाए गए हैं। एक भाग को हम क्या बोलेंगे? पिटल्स, जबकि पूरे ग्रुप को क्या बोलते थे हम लोग? कोरोला। ध्यान रखिएगा, फ्लावर का सबसे रंगीन पिगमेंटेड पार्ट जो कई कलर में होता है, यह कलर इसके एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण होता है। ये रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, एक डिफरेंट कलर हो सकते हैं। तो ये एंथोसायनिन के कारण क्या होते हैं? ये कलर डिफरेंट होते हैं। अब बात करते हैं लोग जो है ये, तो क्लियर हुआ। पहला पेडिसिल, जो भाग पकड़ने वाला होता है, जिसमें होगा पेडिसिलेट, जिसमें नहीं होगा वो सेसाइल कहलाएगा। ब्रैक्ट फ्लावर के नीचे पाया था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्तीनुमा संरचना। तीसरा क्या है? कैलिक्स। कैलिक्स फ्लावर का रंगीन पार्ट होता है, इसके एक भाग को बोलेंगे हम सिपल या बाह्य दल। जबकि कोरोला, कोरोला की सिंगल यूनिट क्या होती है? पिटल। अ ग्रुप ऑफ पिटल इज कॉल्ड कोरोला। दिस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब डिस्कस करेंगे हम एसेंशियल पार्ट, फ्लावर का आवश्यक भाग। आवश्यक भाग केवल दो होते हैं, एक एंड्रोसियम, दूसरा गैनोसियम। एंड्रोसियम इज ए मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। यह पुष्प का नर भाग होता है, जिसको पुमंग कहते हैं हम लोग। अब अगर आपको इसमें दिखाया जाए कि इसमें नर भाग क्या होता है, आपको ये फ्लावर दिख रहा होगा। इस फ्लावर में से जो रेडिश कलर दिख रहा है, जो लाल कलर का भाग आपको दिखाई दे रही है, अगर इन सबको हटा दिया जाए तो ये रेड कलर वाला भाग टोटल आपको क्या? ये फ्लावर का मेल पार्ट है। ठीक, ध्यान रखिए इस बात को, ये फ्लावर का मेल पार्ट। अब अगर इस मेल पार्ट को अगर निकाल दिया जाए, ठीक, तो क्या हो जाएगा? फीमेल पार्ट। अब देखते हैं लोग जो है ये एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट स्टेमेन क्या होता है? स्टेमेन, जिसको बोलेंगे हम पुंकेसर। क्या होता है उसको? पुंकेसर बोलते हैं हम लोग जो है। अब पुंकेसर के 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से। देखिए ये आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये जो छोटा सा भाग यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, जो है जो इनफाइनाइट दिखाई दे रहे हैं, जो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होता है येलोइश कलर जो दिखाई दे रहा है आपको, जो है टोटल जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम फ्लावर का स्टेमेन कहते हैं, जिसको बोलेंगे हम पुंकेसर। यह पुंकेसर भाग, यह मेल पार्ट होता है फ्लावर का। अब इस पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। अगर नजदीक से अगर देखा जाए, कैमरे के अगर नजदीक देखा जाए, तो इसमें से एक पार्ट जो ये रेड स्टार दिखाई दे रहा है, इसमें से एक पार्ट क्या होता है? स्टेमेन। और इसी स्टेमेन को 3 भाग बांट दिया गया है। इसका लॉन्गेस्ट पार्ट, जो सबसे लंबा वाला भाग होता है, इसको फिलामेंट बोलेंगे हम लोग। और जो राउंड शेप में होता है, यह राउंड शेप में यह भाग दिखाई देता है, इस राउंड शेप वाले भाग को हम लोग बोलेंगे एंथर, जिसको बोलेंगे पराग कोश। पराग कोश और फिलामेंट, इन दोनों को जोड़ने वाला जो भाग होता है, ये होता है यूजी। दिस इज द कनेक्टिंग, मीन्स ये दोनों क्या करेगा? जोड़ेगा। अब अगर इसको हम क्या किया जाए, अगर इसको हम निकाल लें, जो है इसको अगर हम निकाल लें मेल पार्ट में, यहां से ये देखिए, ये आपके सामने निकाला जा रही है मेल पार्ट। ये देखिए, ये मेल पार्ट, ये है, ये सब मेल पार्ट निकल जा रही है। और आप देख सकते हो, निकालने के बाद ये हम लोग के हाथ में चिपक जाता है। तो हम लोग के हाथ में चिपकने का क्या, इसमें म्यूसिलेज, इसमें नेक्टर पाए जाते हैं, और इसी नेक्टर को लेने के लिए भौरे इसको आते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसमें और पार्ट, ये तो जितना पार्ट आप देख रहे हो सब क्या, सब मेल पार्ट दिखाया था ये। अब उसके बाद देखते हैं जो है ये,
अगला हम लोग का जो है क्लियर है, फिलामेंट, कनेक्टिव, ठीक, और एंथर। एंथर के ठीक ऊपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर डार्ट लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह संरचना दिखाई दे रहा है। ये तो ये संरचना और कुछ नहीं है, फ्लावर का सबसे महत्वपूर्ण भाग वो क्या होता है, परागकण। इसी पराग कण से ही परागण की क्रिया संभव हो पाती है। इस मेल पार्ट में परागकण का होना सबसे इंपॉर्टेंट ये भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं जो है ये फीमेल पार्ट। पहला हम लोग का एंडोसियम जो फ्लावर का मेल पार्ट था, दूसरा क्या है गाइनोसियम जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है। अब बात करते हैं गाइनोसियम की। गाइनोसियम अगर देखा जाए, ये देख सकते हैं आप, यहां पर दिखाई दे रहा है ये जो है ये भाग, फ्लावर का यह वाला भाग गाइनोसियम होता है जो सबसे नीचे मोटे कलर में दिखाई दे रही है। यह मोटा भाग जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है लगभग ये, ठीक। यह मोटा वाला भाग क्या है, यहां दिखाया गया है, ये मोटा वाला भाग जो सोलोन पार्ट होता है ये ओवरी होता है। ये क्या होता है, ओवरी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लोग अंडाशय। ये इसको हम बोलते हैं अंडाशय। फिर उसके बाद जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इस फीमेल पार्ट का जो सबसे लंबा भाग है उसको बोलते हैं स्टाइल, जिसको बोलते हैं वर्तिका। ये क्या होता है, वर्तिका। और वर्तिका के सबसे ऊपर नर्व लाइक स्ट्रक्चर, घुंडी नुमा जो संरचना होता है, इस घुंडी नुमा संरचना को बोलते हैं स्टिग्मा, जिसको बोलते हैं लोग वर्तिकाग्र। तो ये तीन पार्ट ध्यान रखिए, स्पेशली ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इन तीन भाग को मिला के हम बोलते हैं कार्पेल्स, जिसको बोलते हैं अंडक। तो आप क्या देख रहे हो, गाइनोसियम का दूसरा नाम पिस्टिल, जिसको हिंदी में बोलेंगे जायान, और जायान की एक इकाई जो होती है इसको बोलेंगे कार्पेल, जिसको बोलेंगे अंडक। और अंडक की स्ट्रक्चर क्या देख रहे हैं आप, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, पहला ओवरी, दूसरा स्टाइल और तीसरा स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा को मिला के कार्पेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो फ्लावर का ये टोटल पार्ट, दिस इज द फीमेल, यह फ्लावर का मादा भाग होता है, जबकि यह फ्लावर का नर भाग था। तो आप देख रहे हो जिस गुड़हल की बात हमने किया, यह नर और मादा दोनों भाग एक ही फ्लावर में होते हैं, इसलिए ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, उभयलिंगी। एक ही फ्लावर हो, नर और मादा दोनों भाग एक ही में उपस्थित होता हो। ये क्या देख रहे हैं हम लोग जो है फ्लावर का एक इंट्रोडक्शन, और इसमें आपको केवल फ्लावर पर बताया गया है। फिर से एक बार चर्चा किया जाए, देखिए ये कनेर का फ्लावर है, से वही पार्ट जो भाग पकड़ा हुआ है, ये भाग पेडिसिल, जो भाग दिखाई दे रहा है से ये क्या है कैलिक्स, और रंगीन वाला पार्ट क्या है कोरोला। ये सब क्या है, ये सब कोरोला वाला भाग है होते हैं। अब उसके अंदर जो भाग होता है यह फीमेल वाला भाग इसमें दिखाई देता है, मेल और फीमेल इसके अंदर ये भाग दिखाई देता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, फ्लावर के नेसेसरी 4 भाग होते हैं, पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम, चौथा गाइनोसियम। इसलिए फ्लावर में 4 चक्र, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स और कोरोला। ये टोटल हम फ्लावर की बात की हम लोग जो है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि सबका क्या क्या एक अलग से भूमिका होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले टॉपिक में देखा जाएगा।